हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि कुछ लोग जो सुसाइड कर लेते हैं उसमें क्या उनके रिस्क फैक्टर होते हैं, वो क्यों सुसाइड कर लेते हैं और उसके उनके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और साथ ही साथ उनको उससे बचने के लिए हमें क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए और या जो सुसाइड करने जा रहा है उससे पहले अगर वो कुछ सावधानियां बरत ले, कुछ बातों का ध्यान रख ले तो उससे उसे बहुत लाभ होगा और वो सुसाइड करने से बच जाएगा। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं जहां उसकी परवरिश हुई उनको भी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उन बच्चों में वो इस प्रकार की टेंडेंसी ना पैदा हो सके। तो चलिए आज इस सब की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं देख के आपके साथ चर्चा करूँगा। तो आशा करता हूँ ये मेरे टिप्स आपके बहुत काम आएंगे और जिन लोगों को इसकी वजह से जो वीडियो सुनेंगे तो मैं कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि सुसाइड होने की टेंडेंसी आशा करता हूँ कि कम होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानिए, देखिए कि ये हमारा जो ब्रेन है, ये जो हमारा बॉक्स है, ये एक विचारों का घर है। यहाँ पर बहुत सारे विचार बनते रहते हैं और उन विचारों के आ जाने से ही फिर दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सबसे पहले वो दिमाग में आती हैं और उसके बाद वो प्रैक्टिकली मतलब इस दुनिया में दिखाई देती हैं। तो ये सारा खेल जो है ये विचारों का खेल है और इसी की वजह से ये जो शरीर को भी नुकसान देते हैं और अगर गलत विचार आए तो उसकी वजह से समाज को, देश को और यहाँ तक कि पूरे संसार को भी नुकसान होता है। तो सारा खेल जो है ये हमारे विचारों का है। तो इसलिए देखिए जो लोग सुसाइड करते हैं, इतने आपने देखा होगा अभी कुछ हाल ही में कि लोगों ने सुसाइड किया, तो उसका रीज़न क्या है कि जबकि उनके पास शान थी, मतलब शान शौकत थी, पैसा था, रुपया था, इज्जत थी, पद था, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो सुसाइड करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह गई, कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड किया। तो अब मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। देखिए ये सडन ऑनसेट भी हो सकता है। जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ हो सकता है कि ये हर जगह लागू ना हो, लेकिन वो टाइम जिस समय ऐसे विचार निकलते हैं, जिस समय ऐसे विचार आते हैं, तो उस पर अगर थोड़ा सा भी अमल कर लिया जाए, कुछ भी अगर सोच लिया जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग कर ली जाए तो सुसाइड से व्यक्ति बच सकता है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये लोग जो हैं सुसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले कारण आता है डिप्रेशन का, कि ऐसे लोग जो हैं बहुत डिप्रेशन में हो जाते हैं, उनके मन में बहुत इच्छाएं होती हैं, वो कुछ दुनिया से प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा उन्हें चाहिए होता है, जिस वो ना मिलने की वजह से ऐसे व्यक्ति जो हैं डिप्रेशन की वजह से इस प्रकार की इलनेस में आ जाते हैं। उनमें मेंटल हेल्थ जो है उनकी बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है और उसकी वजह से जब ऐसे आप व्यक्ति देखें तो देखिए कि उस डिप्रेशन की वजह से ये जो हैं, जो उदासीन हैं, हमेशा गुमसुम रहने वाले, दुखी रहने वाले व्यक्ति जो हैं सुसाइड करने का उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर देखिए दूसरी बात करते हैं कि ये जो इन लोगों ने पहले भी कभी ना कभी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया होगा सुसाइड करने का, ये अचानक एक बार में नहीं होता, उन्होंने पहले भी कोशिश इस प्रकार के लोगों ने करी होती है और वो फिर आगे चल के सेकेंड या थर्ड टाइम में वो सुसाइड भी कर लेते हैं। फिर तीसरी बात करते हैं, देखिए कुछ पेरेंट्स में, कुछ फैमिलीज में हिस्ट्री होती है कि जहाँ पर लगातार उनकी फैमिली में सुसाइड होती रहती है। एक फैमिली को तो मैं भी जानता हूँ जिन लोगों के 5 सदस्यों ने सुसाइड किया। तो ये देखिए ये एक जेनेटिक करेक्टर भी होता है, हेरिडिटी करेक्टर भी होता है कि उन लोगों में ये सुसाइड करने की एक प्रवृत्ति होती है। उनमें जेनेटिक इस प्रकार के विचारों पर वो इतना ज़्यादा अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके इतनी ज़्यादा उन्हें पेनफुल कंडीशन हो जाती है, वो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते और इतना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा वो सहन नहीं कर सकते और उसका अंत वो फिर सुसाइड करके ही पूर्ण करते हैं, तभी उन्हें शांति एक तरह से मिलती है। फिर देखिए बात करते हैं कि कुछ ऐसी इलनेसेस होती हैं
ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, बिल्कुल टर्मिनल स्टेज में हैं, वो अपने शरीर से बहुत दुखी हो चुके होते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, सुसाइड का रास्ता लेते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसी बातें स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं। मान लीजिए कोई उन्होंने गलत काम कर दिया, इतना गलत कोई काम कर दिया कि वो अब सोसाइटी में, समाज में दिखाने योग्य अपने को नहीं समझते, अपनी प्रेजेंटेशन या अपने वो सामने नहीं आ सकते समाज में, तो उस क्रिया को छुपाने के लिए वो फिर क्या करते हैं, सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। फिर देखिए कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, मान लीजिए कुछ डिप्रेशन में है, उदासी में है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, जब उनकी मेडिसिन चल रही होती है, किसी साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से उन्होंने दवाई चला रखी होती है, तो शुरू के 2-3 महीने उनके लिए बहुत नाजुक होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में भी देखा गया है कि ये पेशेंट जो हैं सुसाइड कर लेते हैं। फिर देखिए ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में कोई एक बहुत जो उनको जिससे वो प्यार करते थे उसकी डेथ हो जाए, वो उस ट्रॉमा को नहीं झेल पाते और उसकी वजह से भी वो सुसाइड कर लेते हैं। या जो टीनेजर बच्चे होते हैं, वो सपोज़ पेरेंट्स की इतनी उनकी इच्छाएं होती हैं वो उसे पूर्ण नहीं कर पाते, वो अच्छे नंबर नहीं ला पाए, अच्छी पोजीशन क्लास में नहीं ला सके, या किसी सिलेक्शन में जाना था वो उसमें सेलेक्ट नहीं हो सके, तो उसकी वजह से भी वो फिर रास्ता क्या करते हैं, सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। फिर इसके साथ साथ देखिए ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका जॉब हट गया। मान लीजिए अच्छी भली पद पे थे, अच्छा पैसा उन्हें मिल रहा था, अचानक उनका जॉब उनके हाथ से छूट गया या निकाल दिया गया, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। या अच्छी भली फैमिली चल रही थी, डाइवोर्स हो गया, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनी और उन दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते ले लिए, तो उसकी वजह से भी इतना मेंटल ट्रॉमा पहुंचता है, या हस्बैंड सुसाइड कर लेता है, या वाइफ सुसाइड कर लेती है, या दोनों ही सुसाइड कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। या लव अफेयर चल रहा था, प्रेम आपस में चल रहा था, आपस में बहुत प्यार की बातें होती थी, अभी उनकी शादी नहीं हो सकी थी, वो किसी वजह से उनका अफेयर टूट गया, उसमें आपस में विभिन्नता आ गई किसी की वजह से भी, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो या अपनी वजह से भी। अगर उनमें लव अफेयर टूट जाता है, उनकी शादी अलग अलग जगह कर दी जाती है, तो वैसे लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। इसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में मेजर चेंजेस आ जाते हैं। सपोज एक व्यक्ति अच्छी भली नौकरी कर रहा था, अब देखिए रिटायर्ड भी होना है, वो 60 साल के बाद रिटायर हो गए, अब उन्हें लगता है कि उनका वो रुतबा नहीं रहा, वो उनकी पर्सनैलिटी नहीं रही, उनके उनके पास वो पद नहीं रहा, तो उस ट्रॉमा को भी वो नहीं झेल पाते और वो फिर सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। या ऐसे लोग अपने को अपना इंडिपेंडेंट नहीं समझते, अब उन्हें लगता है कि मुझे और किसी पे आश्रित रहना पड़ेगा, मुझे वो गुलामी में अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, और उस ईगो को वो नहीं संभाल पाते, तो इस प्रकार के भी जो हायर रैंक ऑफिसर्स होते हैं वो भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से इस प्रकार के लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं। ये ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी मैंने आपके साथ चर्चा की। अब बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को अगर आप देखते हैं, अपनी फैमिली में देखते हैं, ऐसे उनमें लक्षण नज़र आते हैं, तो उसकी तरफ हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेशेंट्स जो होते हैं आम तौर पे क्या करेंगे, हमेशा डेथ के विषय में चर्चा करते रहेंगे। जब भी घूमेंगे, जाएंगे, कहीं भी होगा, तो वो क्या करेंगे कि अपने शरीर को दुखी देना शुरू कर देते हैं, अपने शरीर को हार्म देना शुरू कर देते हैं, और वो किलिंग की बात हमेशा करते रहेंगे कि मतलब जो सुसाइड करना है उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, मतलब वो हमेशा जो है उसके ऊपर वो डिस्कस करते रहते हैं। या जो बहुत हाई इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्या करेंगे कि डेथ के ऊपर लिखना शुरू कर देंगे, राइटिंग करेंगे, पोएम लिखेंगे, डेथ की चर्चा करेंगे, शेर व शायरी करेंगे। एक तो शेर ऐसे थे जिन्होंने मतलब शेर पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद उन्होंने डेथ के ऊपर ही एक शेर पढ़े थे, और उसके बाद जाके उन्होंने डेथ स्वीकार कर ली, उन्होंने पॉइजन खा लिया। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो डेथ के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, और वो लोग भी फिर सुसाइड कर लेते हैं। फिर देखिए जैसे मैंने अभी चर्चा की, जैसे मूड डिसऑर्डर्स हो गए, उनमें मेंटल इलनेस आ गई, वो सिजोफ्रेनिक हो गए, एंग्जाइटी में बहुत चले गए, डिप्रेशन में बहुत चले गए, तो इस प्रकार के लोग भी क्या होता है कि वो इस प्रकार के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी सुसाइड करने के लिए
मतलब एक प्रकार से उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैंने चर्चा करी कि फैमिली हिस्ट्री होती है, तो जिन फैमिलीज़ में इस प्रकार के सुसाइड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उन लोगों को शादी करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि उनके अंदर एक जेनेटिक करैक्टर इस प्रकार का होता है कि वहाँ की फैमिली के बच्चे जो हैं वो सुसाइड की बात बहुत करने लग जाते हैं। शादी होने के बाद भी वो हमेशा बात करते रहेंगे कि मैं तो मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, मैं रेल के नीचे कट जाऊंगा। वो हमेशा कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो उसके बारे में वो चर्चा करना शुरू कर देते हैं। फिर देखिए, ये जो लोग होते हैं ये अपना आत्मविश्वास खो चुके होते हैं, ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस इसका बहुत लूज हो चुका होता है। ये अपनी जो फीलिंग्स हैं, इस प्रकार के बच्चे जो हैं वो अनबिरेबल होते हैं, वो नहीं टॉलरेट कर सकते, इतना ज़्यादा उनके अंदर मेंटल ट्रॉमा पहुंचता है। और उनको ये लगता है कि अब मेरा फ्यूचर बिल्कुल नहीं रहा, अब मेरा भविष्य में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी अब क्षमता से बाहर हो चुका है, अब मेरे लिए बिल्कुल सब रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। तो इस प्रकार की वो बच्चे जो हैं आपस में बात करते हैं। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि अगर इस प्रकार के उनमें लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर एक बात करते हैं कि देखिए, इन ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है उसमें अचानक चेंज आएगा कि ये जो होंगे अच्छे भले थे, सब कुछ थे, अचानक क्या होगा, जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, दाढ़ी नहीं बनाएंगे, अपनी साफ सफाई नहीं करेंगे, बाल साफ सुथरे नहीं रखेंगे, हमेशा खाने का इनका कोई टाइम नहीं होगा, कभी खाएंगे नहीं खाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे या बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, इनको नींद आनी बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की ये उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ये जो क्या फिर इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं या ये जो पर्सन्स होते हैं ये सोसाइटी से विड्रॉ कर जाते हैं, ये हमेशा आइसोलेट में रहना शुरू कर देंगे, हमेशा अलग अलग बने रहेंगे, किसी भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, कभी इनके चेहरे पे हंसी नहीं होगी, ये हमेशा गुमसुम अपने ही ख्यालों में ऐसे ये लोग खोए रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े लक्षण होते हैं कि अगर आपको अपने सोसाइटी में या अपने कहीं घर बार में, अपने परिवार में अगर इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकेट्रिस्ट के पास जाके उसका हल समाधान जरूर करना चाहिए। उसकी जीवन शैली के अंदर जरूर झांकना चाहिए कि हमेशा हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की एक्टिविटी कैसी है, हस्बैंड की एक्टिविटी कैसी है, वाइफ की एक्टिविटी कैसी है या परिवार के और सदस्य माँ बाप की एक्टिविटी कैसी है, उस पर बहुत ज़्यादा उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो अगर इस प्रकार से आप सोचें कि अगर ऐसे करेंगे तो एटलीस्ट हम पहले ही जागरूक हो जाएंगे कि हो सकता है कि ये बच्चे आगे चल के सुसाइड ना कर बैठे। अब बात करता हूं मैं कि हमें इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज आपको ऐसा कोई बंदा दिख भी गया, आपके घर में परिवार में है, तो हमें उसको किस प्रकार से डील करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है ये केवल हम विचारों को ही चेंज करना है, मेडिसिन का कोई ज़्यादा बड़ा हल नहीं होता। मेडिसिन केवल उसे कंट्रोल कर देगा, उसे थोड़ा बूस्ट अप कर देगा, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं होता। क्योर केवल फैमिली के अंदर है, दोस्तों के पास है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि जो भी इस प्रकार के अगर विचार दिखाई देते हैं तो उस बच्चे के ऊपर कोई लेक्चर नहीं देना है कि तुम्हारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा घर में बहुत ज़्यादा वो है। उसके साथ अपना कॉन्फिडेंस आपको पहले डेवलप करना पड़ेगा, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, धीरे 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 आपको कुरेदना पड़ेगा। तो कुरेदते कुरेदते क्या होगा कि वो अपनी बात जरूर बता देगा कि ये मेरे साथ समस्या है, ये मेरी टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। तो उसको अगर आप दूर कर देंगे या उसमें हेल्प कर देंगे या उसमें सपोर्ट कर देंगे तो वो क्या होगा कि सुसाइड लेने की वो अपनी टेंडेंसी से बच जाएगा। फिर देखिए, दूसरा क्या करना चाहिए, उन बच्चों के साथ प्रोटेक्शन रखना चाहिए। सपोज वो बच्चा किसी जॉब में जाता है तो आप उसे रोज कम से कम एक दो बार, कहीं दूसरे सिटी में रहते हैं तो उनसे प्रोटेक्शन दीजिए, उनसे कॉल करते रहें कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे हर काम में तेरे आगे खड़े रहेंगे, हमेशा कोई भी परेशानी होगी तो हम तेरा बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तो ऐसी अगर भावनाएं देंगे, मोरल सपोर्ट देंगे, तो उनसे क्या होगा कि उनमें सोसाइटी की टेंडेंसी नहीं आएगी। और बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी एक दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। तो अपनी खुलकर बातें एक दूसरे के साथ करने से क्या होता है कि जो भी समस्या
आती है, जो भी कुछ होता है, अगर वो शेयर कर लेते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं, तो उससे भी क्या होगा कि उनमें सुसाइड की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। फिर देखिए कुछ ऐसी इनकरेज करना चाहिए उनकी लाइफ के बारे में भी। देखिए सबसे पहले उनकी डाइट जो होनी चाहिए वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए। अगर शरीर बहुत हेल्दी होगा, अच्छा बना रहेगा, तो दिमाग के विचार भी फिर हेल्दी बनेंगे। जब शरीर में पेट भर के खाना खाया होगा तो आप समझ के चलिए कि शरीर के सारे अंग और हमारा ब्रेन के अंदर जो मैसेज आएंगे, जो विचार आएंगे, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। फिर देखिए उनको, ऐसे बच्चों को हमेशा नींद बहुत लेनी चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटा इनका सोना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए कि वो सन में भी जाएं। सूरज की रोशनी में उनका बैठना बहुत ज़रूरी है। सुबेरे के समय जो ठंड के जो वातावरण में लोग रहते हैं, जहाँ सूरज निकलता ही नहीं है, तो वहाँ पे ये देखा गया है कि वो लोग डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। ये सूरज की रोशनी की एक इतनी बड़ा एक एनर्जी देता है, ये एक प्रकाश इतना अच्छा देता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमेशा हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलिए। तो ये इसीलिए कहा गया है कि जो प्रकाश है, जो सन की रेज हैं, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। तो कभी भी आप कोशिश करें कि हमेशा सन का जब भी एक्सपोजर मिले, आपको जरूर सन में बात लेना चाहिए, सन की रेज जो हैं अपने साथ जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ देखिए ऐसे लोगों को एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। उनको हमेशा प्रमोट करें कि वो कम से कम आधा या 40 मिनट, 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करेंगे। तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में गुड हार्मोन एंडोर्फिन सिक्रीट होता है, और जो स्ट्रेस हार्मोन है उसकी मात्रा फिर धीरे धीरे कम हो जाती। इसके साथ साथ उन्हें हमेशा इमोशनली इम्प्रूव करिए कि देखिए सब कुछ नहीं है, स्काई बहुत अनलिमिटेड है। आपको उड़ना आना चाहिए, आसमान में उड़ना आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि एक एक फील्ड में आप फेल हो गए तो आपके लिए दूसरी फील्ड नहीं है। एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते और खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर उन्हें समय समय पर उन्हें बूस्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो ये बच्चे जो हैं सुसाइड नहीं करेंगे। फिर देखिए बात करते हैं कि ऐसे लोगों को जो कभी भी इनके पास कोई पिल्स, दवाई की पिल्स नहीं होनी चाहिए, कोई नाइफ नहीं होना चाहिए, कोई घर में रिवॉल्वर नहीं होनी चाहिए, कोई ड्रग ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कीड़े मारने की दवाई या कोई पॉइजनस या कॉकरोच मारने की दवाइयाँ घर पे बिल्कुल नहीं रखनी होनी चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत आसान रास्ता मिल जाता है। अचानक उनके विचार इस प्रकार से आते हैं कि वो फिर वो खा लेते हैं और उसकी वजह से फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। उनको फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। या आग के पास या रेलवे स्टेशन पर, तो ऐसे अगर आप देखते हैं कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, तो हमेशा उनके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। उन्हें कभी भी आइसोलेट नहीं रखना चाहिए। वो हमेशा उनके साथ बहुत घुल मिल के, बहुत प्यार पूर्वक उनके साथ एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि जो लोग ऑलरेडी एक तरह से डिप्रेशन में जा चुके हैं, या जो इंडिविजुअल उनके लिए जो सुसाइड करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, या जो उनको डिप्रेशन से ऑलरेडी जो ग्रस्त हैं, तो उन्हें ये समझाना चाहिए। देखिए ये क्या होता है कि हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। पहली बात, जो फ्यूचर में क्या होने वाला है बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। पास्ट में क्या हो चुका उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। हमेशा प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। जो इस समय आपके पास वक्त है, केवल इसी को एंजॉय करना है। अगर ये वो फीलिंग लाएंगे तो क्या होगा कि जो पास्ट की वजह से या फ्यूचर में घटने वाली घटना से उन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 100% मैं कह सकता हूं कि वो सुसाइड नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अपने शरीर से प्यार करना सीखें। जब आप अपने शरीर से प्यार करना सीखेंगे तो क्या होगा कि आप अपने शरीर को कभी कष्ट नहीं देंगे। ये ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, ये ईश्वर की वजह से बना हुआ है। आप इस संसार में अपनी वजह से नहीं आए और अपनी वजह से ही इस संसार को नहीं छोड़ना है। ये ईश्वर प्रदत्त है। जिस प्रकार से एक सूखा पत्ता हरा होता है, पीला होता है, फिर झड़ जाता है, जिस प्रकार से बचपन से जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और मृत्यु आती है, तो इस प्रकार से अगर आप विचार रखेंगे, जिस प्रकार से भी सिस्टम चल रहा है, जैसा भी भगवान हमें रख सकता है, जिस प्रकार से भी हम रह सकते हैं, हमें चैलेंज लेना चाहिए। ये लाइफ एक चैलेंज है। ये जन्म से मृत्यु के बीच की जो कड़ी है, इसमें हमें हमेशा इसके तार बजाते रहना है। इसकी तरफ कभी भी हमें दुखी नहीं होना। जिस हाल में भी प्रभु हमें रखे, उस हाल में ही हमें
अपना जीवन खुशी से गुजारना है। फिर देखिए बात करते हैं, देखिए ये जिंदा जो कहते हैं ना, ये कहते हैं जिंदा दिली का नाम है कि हमेशा अगर हम जिंदा रहेंगे तो हमें जिंदा दिल भी होना चाहिए। हमेशा हमें खुश अगर वातावरण में रहेंगे, इस प्रेजेंट मोमेंट में अगर जीते रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, चाहे नकली हंसी हंसीए, लेकिन हंसना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर देखिए बात करता हूँ, हमेशा कोई ना कोई हर व्यक्ति को होली बुक पढ़नी चाहिए, किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, कोई भी ऐसी किताबें हैं, सबका अध्ययन करना चाहिए। केवल एक के साथ स्टिक ना करें, आप सारी किताबें पढ़ें। जब आप हर प्रकार के विचार आपको जानेंगे, और कोई भी होली बुक गलत रास्ता नहीं दिखाती। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझदारी से पढ़ेंगे, तो कोई भी धर्म की पुस्तक गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। वो हमेशा आपके अच्छाई के लिए उसमें जरूर वर्णन लिखा होगा। फिर देखिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि हर धर्म के त्यौहार मनाने चाहिए। ये नहीं कि एक जिस धर्म को आप अपनाते हैं केवल उसी धर्म के आप त्यौहार मनाएंगे। इस प्रकार से क्या देखेंगे कि साल भर में आपके पास इतने दिन मिल जाएंगे खुशी के, इतनी इंजॉयमेंट के दिन मिल जाएंगे। जब आप हर किस्म का हर हर धर्म का जब त्यौहार मनाने लग जाएंगे, तो आपको 100% मैं कह सकता हूं कि आप सुसाइड से बहुत हद तक हट जाएंगे। फिर बात करते हैं कि देखो ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि वो कुछ दान देना भी सीखें, वो कुछ माफ़ करना भी सीखें। हर एक को माफ़ी भी देनी चाहिए, और किसी भी रूप में दान हो, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पैसे से ही दान दें। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे एक मुस्कुराहट ही क्यों नहीं है, आप किसी पे से भी मिलेंगे तो उसे मुस्कुराहट दीजिए। और अगर आपने कोई गलत काम कर भी लिया है तो उसकी माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप पर्सनली उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, आपके पास किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, या किसी भी होली प्लेस में जहां भी आप समझते हैं कि वहां जाकर मैं माफ़ी मांग लूंगा, तो क्या होगा कि माफ़ी मांग लेने से आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगी, एक शांति मिलेगी। अब देखिए हमारे यहाँ कितना हिंदुओं में अच्छा एक सिस्टम है कि वो गंगा स्नान पे जाते हैं, कि साल भर में जो भी गलतियां की, जो भी हुआ, वो गंगा स्नान करके वहां जितने पाप हैं उसे धो के आ जाते हैं। कितना बुजुर्गों ने कितनी अच्छी बात समझाई थी कि एक सिंपल से नहाने से, गंगा स्नान कर लेने से ही उनके पाप धुल जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे तो करेंगे, तो क्या होगा कि आपको सुसाइड होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। फिर मैं बात करता हूं कि इसके साथ साथ कोई ना कोई आप हॉबी डेवलप करें, कोई ना कोई इस प्रकार का सिस्टम करें जिससे आप अपने को बिजी रख सकें। कभी ना कुछ आप इस प्रकार से डिसाइड करते रहें, कोई ना कोई एक्टिविटी एक्स्ट्रा करें। जो भी आपकी दिनचर्या है, जब भी संडे मिलता है, सैटरडे मिलता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ ना कुछ बाहर ही घूमने चले जाएं। अगर आपके पास कोई हॉबी नहीं है, मार्केट घूमाएं, किसी गार्डन में चले जाएं, कहीं भी शुद्ध वातावरण में चले जाएं। कहीं नेचर के साथ जब जुड़ेंगे, पशु पक्षियों को देखेंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे, उस ईश्वर की बनाई संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, चांद तारों को देखेंगे। ये इस प्रकार से दिन और रात को अगर समझेंगे, तो अगर आप जितना नेचर के नज़दीक चलते चले जाएंगे, तो आपको ईश्वर की महिमा का वर्णन पता लगेगा कि ईश्वर ने बिन कारण कुछ भी इस संसार में नहीं बनाया है। अगर आपकी हालत जैसी भी है, वो उसके कारण की वजह से है। ईश्वर ने इस प्रकार की संरचना की है कि आपको उसमें रहने में ही मजा आना चाहिए, उसमें ही आनंद लेना चाहिए। दूसरों को देख के पता नहीं दूसरों की क्या परेशानियां हैं, किस प्रकार की वो जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसा हल ना सोच के आप अपने सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, अपने बारे में सोचेंगे तो मैं मान के चल सकता हूं जितना आप नेचर के नज़दीक रहेंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे, उतना ही आप सुसाइड से बच जाएंगे। फिर देखिए हम डांस करिए, घर में आके हफ्ते में एक दिन डांस करिए। कितनी अच्छी बात है, जब डांस करेंगे तो जितनी एनर्जी है, जितनी नेगेटिव आपके अंदर आ चुका है, उसको आप खाली कर लेंगे। अन्यथा और कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर जो भी ऐसे विचार आए उन्हें लिखिए, लिखकर उसे फाड़ दीजिए। सुसाइड करना सबसे बुज़दिल का काम है। ये एक तरह से हार मान लेना है, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल एक प्रकार से पीछा छुड़वा लेना है। ये ज़िंदगी जो है चैलेंज है, इसको हमेशा इससे फाइट करेंगे, और जो फाइट करेंगे वही जीतते हैं। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के सुनने के बाद कुछ लोग तो ज़रूर उनको मदद मिलेगी, वो सुसाइड करने से बच जाएंगे। ये एक पेनफुल कंडीशन होती है कि कोई व्यक्ति जब सुसाइड करता है। इसी के साथ
मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, फिर किसी वीडियो पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।